नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्राई, कैच एंड फाइनली। हम लोगों ने इन प्रीवियस वीडियो इनके बारे में थ्योरी और थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखे हैं, लेकिन आज हम इनको अच्छे से देखते हैं कि हम लोग इनको इसके जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि एकदम से एरर पूछ लेते हैं कि ये एरर क्यों आ रही है, बताओ। तो फिर बहुत से बच्चे उसमें क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इतना डिटेल इन डेप्थ पता नहीं होता है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं उसके बारे में, स्टार्ट करते हैं। तो अपनी एक फ़ाइल बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम दे देते हैं कि एक्सेप्शन और 3, ठीक है। और अपनी जो फाइल है वो बन के तैयार हो चुकी है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग बनाते हैं अपनी थोड़े मेन फाइल बना देते हैं। मेन फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मेन फाइल क्रिएट करने के बाद में इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। अब हमें यहाँ पे चेक करने की कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं कि यहाँ पे हम लेते हैं ट्राई। चेक करते हैं कि ट्राई ब्लॉक को हम लोग अकेले यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने ट्राई ब्लॉक बनाया और एक बार राइट क्लिक करके अपनी क्लास को क्या कर दिया, रन कर दिया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हम लोग ट्राई ब्लॉक को अकेले यूज़ कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो कॉम्बिनेशन है, हम लोग उस कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रही है एरर, आप देख सकते हैं कि एरर आ रही है कि ट्राई जो है, ट्राई विदाउट कैच सो फाइनली और रिसोर्सेज डिक्लेरेशन। तो कह रहा है कि भैया जो ट्राई का यूज़ है वो आप विदाउट कैच और विदाउट फाइनली के कर रहे हैं, ठीक है। जो ट्राई कीवर्ड जो है उसका यूज़ हम लोग कैच के साथ और फाइनली के साथ करते हैं। तो यहाँ पे आपने इसके जो साथी हैं उनको नहीं दिया है, तो ये क्या है, गलत है। तो आपको याद रखना है कि जो पहला कॉम्बिनेशन है कि ट्राई ब्लॉक को हम लोग अकेले यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन हमारा ये हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं, नीचे आते हैं। अब एक बार ट्राई करते हैं क्या हम लोग कैच ब्लॉक को अकेले यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लिया कैच और यहाँ पे लिया है कैच ब्लॉक। तो एक बार दोबारा से अपनी क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं कि अगर कैच ब्लॉक को हम लोग अकेले यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अपनी क्लास जो है वो रन हो रही है। रन होने के बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड एरर आ रही है। रुको, कैच को हम लोगों ने अभी सुंदर तरीके से नहीं लिखा है। कैच को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं और इसमें हम लोग दे देते हैं एक्सेप्शन और यहाँ पे देते हैं उसको ई, और यहाँ पे नीचे क्या कर देते हैं, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो प्रिंट, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं ले रहा है, या फिर आप हैंडलिंग कोड लिखें ना लिखें, लेकिन हमने कैच ब्लॉक बना दिया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार राइट क्लिक करके रन करते हैं। देखें खूब सारी एरर देखो यहाँ दबा के दे रहा है। तो अभी आपको पता चल जाएगा हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो कह रहा है कि सॉरी, जो कैच है वो विदाउट ट्राई यूज़ कर रहे हैं आप। तो अभी एक चीज़ समझ में आ गई, जो मेरा अभी तक हमने बताया कि जो ट्राई ब्लॉक है और कैच ब्लॉक है, इनका यूज़ हम लोग अकेले अकेले नहीं कर सकते हैं। कैच ब्लॉक के साथ हमेशा ट्राई आएगा और ट्राई के साथ फाइनली और कैच ब्लॉक आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उड़ाते हैं और एक बार हम लोग पूरा सिंटेक्स एक बार करके दिखा देते हैं इसको। तो जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में करके देखा है, लेकिन एक बार चेक करते हैं क्या हम लोग ट्राई कैच को तो हम लोग अकेले अकेले यूज़ नहीं कर पाए, ठीक है। तो हम लोग ट्राई के साथ क्या यूज़ करते हैं, कैच यूज़ करते हैं। तो एक बार देखें ये कैच चलता है। तो हम लोगों ने लिया एक्सेप्शन और यहाँ पे आके हमने ले लिया कि ई डॉट, सॉरी एक्सेप्शन में हमें इसका ऑब्जेक्ट पास कराना पड़ता है। ऑब्जेक्ट पास कराया और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दिया। अब एक बार राइट क्लिक करके अपनी क्लास को रन करते हैं। देखें जो हमारी क्लास है वो सक्सेसफुली रन होती है या नहीं होती है। अभी आपको सामने ये चीज़ शो हो जाएगा। तो देखिए क्लास रन हुई और क्या हुआ, कोड पूरा अच्छे से हमारा रन हो गया। प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जीक्यूट 0, ठीक है। तो अभी एक चीज़ तो समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं क्या हम लोग यहाँ से कैच को देते हैं हटाए, ठीक, हटा दिया। क्या हम लोग यहाँ पे फाइनली कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं आफ्टर द ट्राई। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है कि हम लोग, तो बिल्कुल हम लोग यूज़ कर सकते हैं ट्राई के बाद फाइनली कीवर्ड का, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से कॉम्बिनेशन देखे कि ट्राई को अकेले यूज़ नहीं कर सकते हैं, कैच को अकेले यूज़ नहीं कर सकते हैं,
ट्राई के साथ हम लोग फाइनली यूज़ कर सकते हैं और कैच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो थी वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या हम लोग फाइनली के अंदर और भी ट्राई कैच यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया ट्राई, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कैच, और यहाँ पे दे देते हैं एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और रन करके देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे पास कोई एरर आती है, या फिर हम लोग इस तरीके से फाइनली ब्लॉक के अंदर ट्राई कैच को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एक कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब एक कॉम्बिनेशन और देख लेते हैं। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा कि मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे ट्राई। ठीक है, आफ्टर दैट हमने ले लिया ट्राई के बाद में हमने क्या लिया भैया, कैच ब्लॉक ले लिया। कैच ब्लॉक लेने के बाद में हम लोग ले लेते हैं एक्सेप्शन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं हाँ एक्सेप्शन ले लीजिए, एक्सेप्शन, और यहाँ पे हमने ले दिया ई। इसके बाद में यहाँ पे हमने ये भी कह दिया कि ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अब यहाँ पे क्या हम एक कैच ब्लॉक और यूज़ कर सकते हैं, ये चेक कर लेते हैं क्या हम लोग। और यहाँ पे कैच ब्लॉक में हम लोग दे देते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ई, और बाहर आते हैं, यहाँ पे भी हम लोग करा देते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, तो क्या हम लोग ट्राई के बाद दो कैच ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये चेक कर लेते हैं एक बार। एक कॉम्बिनेशन हमारा ये भी हो सकता है। तो हमने क्या करा, ट्राई के बाद एक कैच ब्लॉक, दो कैच ब्लॉक लगा दिए, और चेक करते हैं हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। कह रहा है कि जावा एक्सेप्शन डॉट लैंग एक्सेप्शन हैज़ ऑलरेडी बीन कॉट। इसका मतलब ये है कि देखो एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन होती है पेरेंट क्लास ऑफ ऑल एक्सेप्शन क्लासेस। मतलब जितनी भी एक्सेप्शन आई होती हैं, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, फाइंड नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो ये जितनी भी एक्सेप्शन होती हैं उनकी क्या होती है, ये पेरेंट क्लास होती हैं। तो अगर आप पेरेंट क्लास का ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो मतलब कि वो सारे एक्सेप्शन वो खुद ही हैंडल कर ले रहा है, तो हम दोबारा से एक्सेप्शन का यूज़ क्यों करें। ठीक, अब ये कॉम्बिनेशन ये हो गया। अब क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे मान लो अर्थमेटिक एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, हमने ले लिया यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक, और इसको ये दे दिया। तो अगर हम लोग अर्थमेटिक एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं, तो देखते हैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। अब क्या एरर आती है या नहीं आती है, तो एक सेकंड ये भी देख लेते हैं। तो देखो कोड फिनिश हो गया, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या है, एक नॉर्मल एक्सेप्शन है। ठीक है, पर्टिकुलर, जो कि हमारी एक्सेप्शन क्लास के अंदर आती है। एक्सेप्शन क्लास के अंदर तो सारी एक्सेप्शंस आती हैं, तो ये तो एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी ये चीज़ तो समझ आ गई। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं एक्सेप्शन, मतलब इसको हम लोग बना देते हैं पेरेंट क्लास, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे हम लोग कर लेते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। अगर हम लोग नीचे अर्थमेटिक एक्सेप्शन करते हैं तब देखें क्या एरर आती है। एरर आती है, एग्जीक्यूट हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने अभी यहाँ पे शो होंगी। तो यहाँ पे जैसे हमने क्या करा, इसको एग्जीक्यूट करा, तो क्या कह रहा है कि द एक्सेप्शन जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैज़ ऑलरेडी बीन कॉट। भैया कह रहा है कि एक्सेप्शन क्लास जो है जिसमें तो ऑलरेडी सारी एक्सेप्शन आती हैं, तो जब आप उसको पहले से ही ऑलरेडी लिख चुके हो तो यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, किसके बाद कब क्या यूज़ होगा, कब क्या नहीं यूज़ होगा, तो आपको समझ आए होंगे। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम लोग ट्राई का क्या अकेले यूज़ कर सकते हैं, या ये एरर क्यों आ रही है। तो ये आपको जितने भी कॉम्बिनेशन मैंने बताए आपको अच्छे से यूज़ करने हैं। तो एक कॉम्बिनेशन और देख लेते हैं कि जो एकदम सीरियल से चलता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ लिखा ट्राई। ठीक है, ट्राई के बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं अपना कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में हम लोग अपनी एक्सेप्शन को हैंडल करवा लेते हैं। हैंडल करवाने के बाद में यहाँ पे ले लेते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और बाहर आते हैं हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे फाइनली ब्लॉक। ठीक, तो अब क्या है, इसमें कोई एरर आएगी क्या, एक बार रन करके देख लेते हैं। तो जैसे अभी हम लोग इसको रन करेंगे तो यहाँ पे क्या एरर आती है या नहीं आती है, कॉम्बिनेशन अपना और है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये अपना प्रॉपर अच्छे तरीके से रन हो रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है। अब एक काम करते हैं, अब ट्राई को ही हटा देते हैं। देखें कैच ब्लॉक के साथ क्या हम लोग फाइनली को यूज़ कर सकते हैं,
तो यहाँ पे एक बार राइट क्लिक करके रन करके देखते हैं क्या हम लोग कैच के साथ फाइनली का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपको वो भी दिख जाएगा। तो कह रहा है कैच विदाउट ट्राई। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हुआ, यहीं पे अपनी एरर आ गई तो नीचे फाइनली हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो थे वो समझ आ गए होंगे कि हम लोग किस तरीके से किसका यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।